मैं आपके नजर कुछ करना चाहूंगा, जो स्टेटमेंट्स नहीं है वो तो आपके सामने है, लेकिन अगर पिछले कुछ अरसे में देखा जाए तो जो कंफ्यूजन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत के हवाले से, वो सिर्फ ये नहीं है कि अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है। वो मौक़िफ़ के अंदर जो तज़ाद है या उसके अंदर जो डिफरेंस है वो आपको हुकूमत के अंदर भी नज़र आएगा। और वो क्या है, इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म, उनका एक इंटरव्यू के अंदर मौक़िफ़ और था, वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं वो और था, सुनिए। We are in talks with some of the groups. There is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. मैं इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से ये बयान दे सकता हूँ कि उसमें 320 से लेके 500 550 तक वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में, जिनमें पेशावर स्कूल का भी वाकया है और दूसरे वाकयात हैं जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, उन्हें माफ नहीं करेंगे। माफ नहीं करेंगे। फरूख हबीब साहब, क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान भी ज़रा क्लियर है इस मामले पे? और अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, इनको खोर साहब को बता दें कि कितने लोग हैं कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जिन्होंने, जो APS के उस बदतरीन हमले के अंदर मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद करने में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के सिविलियन को शहीद करने में मुलव्वस हैं, उनको माफ़ी नहीं है। बाकी सबके साथ आप बात करेंगे। देखिए, पहली तो बुनियादी तौर के ऊपर जो है उसका पर्सपेक्टिव जो है उसको हम क्लैरिफाई कर लेना, बड़ा आसान काम है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ना, आप कहते हैं कि तालिबान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, पार्लिमान ये फैसला कर लेती है कि उनके ख़िलाफ़ आपने लड़ना है, जंग लड़नी है, ठीक है, तो आप ठीक है जंग लड़ने, पहले भी हमने जंग लड़ी है, जंग लड़ने से तो हम कभी पीछे नहीं हटे। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की ये कैपेसिटी भी मौजूद है। इससे पहले भी उन्होंने ज़रबुल अज़र भी किया, रद्दुल फसाद भी किया, दहशतगर्दी का कला कमा उन्होंने किया, सब किए, बेशुमार ऑपरेशंस किए। उसमें हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ शामिल हैं, हमारे सिविलियंस की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ शामिल हैं। लेकिन जब पर्सपेक्टिव समझना इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला शुरू कब से हुआ। यही हमारे कबायली इलाके थे, इन्हीं कबायली इलाकों के अंदर कोई TTP नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी 9/11 से पहले। लेकिन 9/11 के बाद ऐसा क्या होता है, जब आप एक किस्म के कोalition पार्टनर्स बनकर जो है वो अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं और यहाँ ड्रोन हमले शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे ही लोगों को जो है वो मारा जाना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से एक रिजेंटमेंट भी क्रिएट होती है और वो एक फॉर्म में सामने आ जाती है जिसको पाकिस्तान की दहशतगर्दी की लपेट में सामने ले लिया जाता है। अब बुनियादी तौर के ऊपर 2010 में जनरल कियानी साहब ने जो है वो अमेरिकन को कहा कि आप जो है वो इनके साथ बातचीत करें, आज आपका एक अपर हैंड मौजूद है, आपके पास यहाँ पर नेटो अफवाज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, नहीं किया। लेकिन लेटर ऑन स्टेज US जो है उनको भी तालिबान के साथ जो है मुज़ाकरात करने पड़े, वहाँ भी दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए, वहाँ भी दोहा के ऊपर किसी एक नतीजे के ऊपर जो है वो वहाँ पहुँचे। लेकिन अब मामला ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा चुका है। अब अफ़गानिस्तान से जो रॉ की बढ़ती हुई वहाँ पर था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्हीं ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जाता था, वो ख़त्म हो गया है। अब मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनके ऊपर इस चीज़ का दबाव है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी और मुल्क के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा पहले भी नेगोशिएशन हुई है, पहले भी मुआहदे किए गए। देखिए मेरी बात, इसके अलावा 2014 में आपको याद है मियां नवाज शरीफ का हुकूमत थी, एक पूरी कमेटी बनी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। जारी बात है, आपको उसमें मेयर आमिर साहब मौजूद थे, बहुत से लोग मौजूद थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर कोशिश की नेगोशिएशंस की। सवाल ये है, एक नेशनल कंसेंसस तो आपने बनाना होता है ना। इनका एतराज ऑपोजिशन का ये है कि आप सारे मामले को पार्लियामेंट के अंदर तो लाते नहीं। एक मिनट मैं उस पर भी आ जाता हूँ ना, मुझे थोड़ा 1 मिनट वक्त दे देना आप। अब बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा आपके लिए अहम है कि क्या आप को मौका देना चाहते हैं फिर कोई पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत आए, इन लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करे, इनके ऊपर जो है वो सरपरस्ती करे, इनके ऊपर अम्ब्रेला लेके आ जाए, या आप इनके साथ जो है वो एंगेजमेंट करें कि ये पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करें, ये हथियार फेंकें, पाकिस्तान के जो है वो आम शहरी बन के रहें, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की ये तहरीक नहीं चलाएंगे, किसी तहरीक का हिस्सा नहीं रहेंगे, किसी दहशतगर्दी कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहेंगे, किसी किस्म का ये असला नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये वो तमाम पिछले जो काम किए हैं उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? सुन लें। इससे कबल भी माहिदे होते रहे।
अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सवात में सूफी मोहम्मद के साथ इन्होंने भी माहिदा किया था, कोशिश की थी ना, नहीं आगे चल सका, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन तो सुन लेना, ऑपरेशन कार्रवाई आपके पास हमेशा एक ऑप्शन के तौर के ऊपर मौजूद होता है। अब जहां तक रह गई बात पार्लियामान की, पार्लियामान को आगे लेके चलने की, अब जब पार्लियामान की कल कौमी सलामती की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर वो ब्रीफिंग थी ना, सुन लेना, जो ब्रीफिंग थी उस अस्करी क़यादत की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई, पार्लियामानी लीडरशिप मौजूद थी, उनके साथ वो तमाम हालात शेयर किए गए, उसमें इसकी तफसीलात शेयर की गई। और वहाँ भी यही बात है कि इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो फ़ैसला पाकिस्तान की पार्लियामान को, पाकिस्तान की जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनको करना है। उसके किरदार को हम किसी सूरत निगेट नहीं करते, लेकिन एक चीज़ जो है, जो आप एंगेजमेंट है, आप ये कहें कि हम किसी माहिदे पे पहुंच गए और उसके ऊपर हमने पार्लियामान को एतमाद नहीं दिया। सीज फायर हुआ है, अभी सीज फायर हुआ है, सीज फायर हुआ है, इसको बड़ा फारूक साहब आपने ये तो लोगों को बताना है ना। देखिए बात सुनिए, मुझे एज अ कॉमन पाकिस्तानी, बहुत से लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि यार वो जो 300 400 500 ग्रूसम किस्म के तालिबान हैं जिन्होंने लोगों को बिहेड किया, हमारे सोल्जर्स को एपीएस के अंदर हमले के अंदर मुलविस थे, उनका क्या स्टेटस है? एक मिनट देखें, वहाँ पर डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो शेयर की गई हैं। आप ये तो कह सकते हैं ना कि भाई उनको हम माफी नहीं देंगे। एक मिनट सुन लें, मैं आपको कह रहा हूँ अभी सीज फायर हुआ, ठीक है, चीज़ों को आगे चलने दें, उसके ऊपर तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इनके साथ भी शेयर की जाएंगी और उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल पार्लियामान को एतमाद में भी लिया जाएगा, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को भी ऑन बोर्ड किया जाएगा। इसको शुरू तो होने दें, किसी तरफ चलने तो दें। वहां पर पता है कितने खानदान है आपके इल्म में? 42,000 बिल्कुल, खवातीन बच्चे वहां पर मौजूद हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो भी आगे दहशतगर्द बन जाए? नहीं, ये कोई भी नहीं चाहता फरूक हबीब साहब, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहता ना कि लोगों को आए गला बिल्कुल, काटे, बिल्कुल, मारे। बिल्कुल। उन बड़ी बच्चों क्लैरिटी है इसके ऊपर। वो बात है ना, उनके जो जिनके बच्चे गए, जिनके जवान गए, जिनके सोल्जर्स गए उन घरों में जिनमें शोहदा की लाशें आई, वो भी तो पूछते होंगे ना कि भाई उनके पास क्या, उनको आपने क्या जवाब दिया? मैंने तो आपको पहले कहा कि ये इस सारे मामले के अंदर ये एक बड़ी थिन लाइन है। एग्जैक्टली, ये एक बड़ी थिन लाइन है। एक मिनट सुन लेना, थिन लाइन है। कोई भी एपीएस का वाकया हो, हमारे सिविलियंस की जितनी शहादतें हुई हैं, हमारे अफसरान की, अफवाज की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे दिल के ऊपर उनका एक भारी बोझ जो है वो मौजूद है।